वरुण जी, आप वार्ड नंबर 22 के भावी वार्ड प्रत्याशी हैं और लगातार ये तीसरा बार आप चुनाव लड़ रहे हैं। 2 बार चुनाव आप लड़े हैं, हार चुके हैं। जी जी। लेकिन उसके बावजूद भी हाँ। आप जनता के बीच में रहते हैं, जनता का ऐसा कहना है। तो क्या लग रहा है इस बार जनता आप पे विश्वास दिखाएगी? 101% जनता मेरे साथ है, इसलिए कि मैं विगत 2 बार चुनाव लड़ने के बाद भी जनता के बीच में ही रहा, जनता के सामने से हटा नहीं, जनता के समस्याओं का समाधान अपने स्तर से करते रहा। इसके बाद भी जनता के बीच में है, जनता के सामने है और जनता हम पर पूर्ण विश्वास कर रही है। हम लोग लगातार आज 2 माह से गोपालगंज नगर परिषद का ग्राउंड रिपोर्ट चला रहे हैं, 22 नंबर वार्ड का भी रिपोर्ट हम लोग चलाए हुए हैं। जनता काफ़ी आक्रोशित है, सरकार की योजना का लाभ यहाँ के जनता को नहीं मिला है। तो क्या लगता है जो भी कमियां हैं आपके वार्ड में, अगर आप वार्ड पार्षद बनते हैं, इन तमाम कमियों को दूर कीजिएगा? एकदम पहली प्राथमिकता है कि इस वार्ड में जितना हो रोड, नाला, रास्ता, इस सबको पहले प्राथमिकता के हिसाब से उसको हम दूर करेंगे, ठीक ना। और नगर परिषद से हम कहेंगे कि हमारे वार्ड में जितने भी घर है सबके घर तक रास्ता कम से कम दिया जाए। हम अपने स्तर से उसको प्रयास करके उसको हम दिलवाने का प्रयास करेंगे। एक चीज़ देखा जाता है कि कोरोना काल जो रहा काफ़ी दुख का घड़ी था, उसमें जो व्यक्ति किसी का सहायता करता था वो भगवान के रूप में माना जाता था। तो आप अपने वार्ड की जनता के लिए कोरोना काल में क्या किए? हम अपने वार्ड की जनता के लिए जो व्यक्ति सामर्थ्य नहीं है उसके लिए अन्न, साग, सब्जी जो हुआ अपने स्तर से हम उसको मदद किए हैं। वरुण जी, जैसे कि आप ही के वार्ड में बस स्टैंड भी आता है। जी जी। अब बस स्टैंड की दुर्दशा ये है कि जो भी यात्री आते हैं वो अपना पैंट ऊपर करके और महिलाएं साड़ी ऊपर करके पार होती है। तो क्या लगता है कि वरुण जी अगर वार्ड पार्षद बन जाते हैं तो उस वार्ड बस स्टैंड का कार्य को हाँ एकदम करवाएंगे, काहे नहीं करवाएंगे। हमारा काम वही है, उसी के लिए हमको जनता चुनकर भेजेगी। तो हम जनता के काम नहीं करेंगे तो हम अपने लिए जीतेंगे। मुद्दा क्या है आपका? कौन कौन सा मुद्दा पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? हमारा प्रथम प्राथमिकता है कि इस वार्ड में बरसात के दिन में किसी भी घर में अंदर जाइएगा, मतलब 75% घर के पास रास्ता नहीं है, ठीक ना। स्टेशन रोड हुआ, खाड़ी पर जो हुआ, इस सबको मैं एकदम पहले जीते इस सब प्रथम प्राथमिकता के हिसाब से उसको बनवाऊँगा। 5 साल जो वर्तमान रहे हैं वार्ड पार्षद, उनके द्वारा कितना कार्य हुआ है? कुछ नहीं काम हुआ है। फिर से चुनाव मैदान में किस मुद्दा पे आएंगे? अब पता नहीं, अभी तो सही चेयरमैन का चुनाव लड़ रहे हैं, अब वार्ड का चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे अभी हम नहीं बता सकते। चेयरमैन का चुनाव लड़ रहे हैं। सही। एक चीज़ है कि देखा जाता है कि चुनाव का जो 24-48 घंटा होता है वही हार जीत तय करता है। तो क्या लगता है कि जातीय समीकरण हावी रहेगा कि जनता ईमानदारी से आपके विचारधारा पे जाकर? नहीं, जातीय समीकरण कुछ नहीं रहेगा, हमारे साथ पूरी जनता है। आपके सोच से हाँ एकदम हमारे विचार से सब लोग, हमारे कैंडिडेट भी सुपर है। हम बराबर सबको सुख दुख में, दवा का व्यवसाय है, हम दवा का व्यवसाय करते हैं, हम अगल बगल में सबको सुख दुख में काम आते हैं बराबर। हम 24 आवर में 15 आवर उन लोगों के साथ रहते हैं। आप काफ़ी संघर्षशील व्यक्ति हैं, ऐसा लोगों का कहना है कि चुनाव हारने के बावजूद भी जनता के बीच में रहने का ये काम करते हैं। तो क्या लगता है उस कर्म का फल जनता इस बार चुनाव में देगी? एकदम देगी, हमारे साथ है। हमारे क्या अपील कीजिएगा हमारे चैनल के माध्यम से, जो भी आपके वार्ड की जनता आपको देख रही है उन लोगों से क्या अपील कीजिएगा? यही हम अपील करेंगे, जनता मेरे साथ रहे, मैं जनता के समस्याओं को लेकर अपने आगे तक उसको मतलब बढ़ाने का काम करूंगा। चलिए, तो प्रत्याशी मतलब आप है कि हमारी पत्नी है, क्या नाम है पत्नी का? नीलम देवी, श्रीमती नीलम देवी, पढ़ी लिखी है, एमए फर्स्ट डिवीजन से पास है। तो हमको इसी वार्ड में उनका मायके है। तो क्या लगता है कि एमए किए हैं तो भली बात ही वार्ड का विकास कर सकते हैं? एकदम स्वाभाविक बात है, पढ़ा लिखा व्यक्ति किसी क्षेत्र में जाएगा तो विकास का काम जरूर करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।